राम राम नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने बनाई थी कढ़ी और मेरी बनकर के हो गई है तैयार यम्मी यम्मी सी कढ़ी। और ये सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो चाय वगैरह पी ली थी, सॉरी चाय नहीं पी थी, और सुबह कुछ और पी लिया था, तो इस करके चाय बाद में पीऊँगी। तो मैंने सोचा मैं झाड़ू निकाल देती हूँ सबसे पहले। घर की जो है झाड़ू ही होती है। आज बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो बच्चों का जो है लंच वगैरह बनाने लग जाते हैं। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया, किचन साफ़ किया, उसके बाद ही जो है खाना बनाया था और फिर मंदिर में गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना अंदर झाड़ू लगा दी थी और बाहर ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो गैलरी में जो कूड़ा है ना वो उड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा मैं एक बाल्टी पानी से धो ही देती हूँ, जो कूड़ा है वो भी नहीं उड़ेगा और जो धूल मिट्टी है वो भी अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे गैलरी को है ना मैंने धो ही दिया था झाड़ू से, और थोड़ा सा वाइपर लगा दिया था, और हवा तेज़ चल रही थी तो जल्दी सूख गई थी। और आज तो इतनी गर्मी है ना, हवा तो चल रही है बस, पर इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी लू चल रही है गर्म वाली, पूछो ही मत। और थोड़ी देर बाद में है ना इतना जो है तेज़ धूप निकल आई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाहर गेट पे ना थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी वहाँ पे भी मैंने डाल दिया था, 2-3 डिब्बे। और बच्चों की जब छुट्टी होती है ना थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। हमारे यहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और रात को है ना मेरे को 2 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट है ना बहुत ही ज़्यादा स्लो आती है, और लाइट तेज़ करने वाला जो वो है ना वो हमारे पास नहीं है। तो उससे ना तो कूलर चलता है, ना फ्रिज, ना पंखे, बिल्कुल कम चलते हैं, और गर्मी में सोया नहीं जाता ऐसे। फिर जब लाइट तेज़ होती है ना 2-2:30 बजे तक, तब जा कर के कहीं नींद आती है। तो ऐसे मच्छर काटते हैं तो नींद आती नहीं है। वैसे सारी सुविधा है, लेकिन लाइट क्या है ना इतनी डिम आती है, कम स्लो मतलब भी उसमें कुछ चलता नहीं है। क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो फिर उससे है ना नींद सारी रात जो है परेशान हो जाती है, नींद नहीं आती है, बच्चों की भी नींद ख़राब होती है। फिर क्या करें, बच्चों को स्कूल में जाना ही पड़ता है। बच्चों को तो फिर भी जैसे तैसे 12-1 बजे तक आ ही जाती है नींद। तो जिस दिन बच्चों को स्कूल में जाना होता है ना उस दिन तो मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि नींद को भी भाई पूरा करना होता है। दिन में भी फिर ऐसे ही गर्मी मरना पूरा दिन। तो लेट उठने के बाद भी मैंने सारे काम जो है जल्दी जल्दी कर दिए थे फटाफट से। मैं बैठी नहीं थी 1 मिनट के लिए भी। तो उठते ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, फिर अपना जो है खाना बना लिया था और मंदिर चले गई थी। तो फटाफट से है ना मेरा एक के बाद एक काम हो गए थे। अगर हम बैठ जाते हैं, आलस कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे काम जो है वो नहीं होते हैं जल्दी से, चाहे हम जल्दी उठ जाएं या फिर लेट उठ जाएं। अगर हम जल्दी उठ करके भी आलस करेंगे ना, तो जल्दी उठने का हमारा क्या ही फ़ायदा। गैलरी को मैंने धो दिया था, गैलरी कंप्लीट हो गई थी। अभी मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। बच्चे भी नहा लिए थे, सो हम नहा लिया था। हमें ये है ना कि सभी माँ बेटा जो है ना जल्दी नहा ही लेते हैं सुबह। ऐसे नहीं है कि मतलब मैं ही नहाती हूँ, सब नहा लेते हैं। स्कूल में जाते हैं तो ऐसे नहा लेते हैं, छुट्टी वाले दिन भी। मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता कि झाड़ू पोछा हो जाए और बच्चे बिना नहाए बैठे रहें। तो गुंजन को तो मैंने फ़ोन दे रखा था थोड़ी सी देर, तब तक सो हम नहा आया था, और फिर उसके बाद जो है गुंजन नहा लेगी। और आज तो पसीने भी आ रहे थे, इतनी तेज़ गर्मी थी। बाहर हवा तो चल रही थी, फिर पता नहीं कौन सी हवा चल रही थी, घर के अंदर जो है लग ही नहीं रही थी। और सुबह ना 5 बजे लाइट गई थी, और आज है ना पूरा दिन लाइट नहीं आई। संडे वाले दिन रात को 7:30 बजे लाइट आई है, और संडे वाले दिन सुबह 5 बजे लाइट गई थी। तो ऐसा होता है क्या, देखो पूरा दिन ना तो लाइट आई, ना फ्रिज चला, ना कूलर चला। तो दूध भी 2 बार गर्म करना पड़ा, और पानी भी बिल्कुल गर्म हो गया था, ना बर्फ़ जमी थी, सब्जी वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया था। तो फ्रिज जब नहीं चलता है ना तो सारा कुछ जो है ख़राब हो ही जाता है। आप लोगों को पता है, क्योंकि फ्रिज के सारे ही हमारा जो है दूध दही सब्ज़ी वगैरह सब कुछ सेफ़ रह पाता है। और सब्ज़ी भले ही हम गर्मी में 1-2 घंटे की बनाई हुई हो ना, वो भी ख़राब हो जाती है। तो सुबह की शाम को ख़राब होती है, शाम को बनाते हैं वो सुबह तक ख़राब हो जाती है। ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो और दूसरे कमरे में मैंने लगा दिया था पोछा भी, मेरी लॉबी वाली जो है बची हुई है, यहाँ पे पोछा मैं लगाऊंगी। और कैंपर को भी है ना मैं अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि स्टूडियो में रखती हूँ ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ लू चलती है गर्म, तो पानी गर्म हो जाता है कैंपर वाला भी।
और बर्फ़ डालते तो बर्फ़ भी नहीं है फ्रिज में, बर्फ़ जमता ही नहीं है, बिना लाइट कैसे बर्फ़ जमेगी। तो मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था, जो है किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। अभी मैं नहा के आ गई थी, नहा के आने के बाद मैंने वीडियो बनाई थी। इतनी गर्मी में ना पोछा लगाते ही हम सब नहाने की सोचते हैं। तो ये देख लीजिए मेरा पूरा घर जो है साफ़ हो गया है, नहा के मैं हो गई हूँ रेडी। और खाना पीना भी हमने खा लिया था। यहाँ पे जो है ना दोपहर के बाद का टाइम है, सब्ज़ी वाला आ गया था और सब्ज़ी ली थी मैंने थोड़ी ही, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली थी, जो चाहिए था बस वही लिया था, क्योंकि बिना फ्रीज के है ना फिर ख़राब हो जाती है जब फ्रीज नहीं चलता है तो। और सो के उठे थे ना तो थोड़ी सी बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से लगा देती हूँ। और मेरा मन कर रहा था कि मैं आज कपड़े धोऊँ, लेकिन लाइट ही नहीं आई पूरा दिन, तो कैसे कपड़े धो पाती। तो बेडशीट मैं ना कल सुबह हटाऊँगी और अभी तो लगी रहने देती हूँ। और आंधी तूफान में ना 2-4 दिन में ही बेडशीट जो है ख़राब हो जाती है। यहाँ पे दूध वाला आ गया था शाम के टाइम और दूध भी गर्म हो गया था। और सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, मैंने प्याज ज़्यादा डाल लिए थे, 2 टमाटर डाल लिए थे, तो मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी ही बनाई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ, सुबह तो अलग से बनानी पड़ेगी। तो बस इतनी ही बनाई थी जितना कि हमारा तो है शाम का काम चल जाए, 1 कटोरी। तो फिर मेरे को याद आया कि मैं बना ही लेती हूँ, फिर लेट नहीं करती हूँ, इस वजह से कि लाइट आए या ना आए कोई पता नहीं है। फिर 8 पौने 8 की करीब है ना लाइट आ ही गई थी, वो भी इतनी कम आई थी, ना तो कूलर चल रहा था, ना पंखा चल रहा था, ना ही फ्रिज। और पूरी रात है ना ऐसे ही बिना फ्रिज चले ही और बिना कूलर चले ही हमें जो है टाइम पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे भिंडी है ना रात हो गई थी, मैं ये देख देख करके धीरे धीरे काट रही थी कि इनमें कीड़े वगैरह ना हो। भिंडी में है ना कीड़े होते हैं, फिर पता नहीं चलता, फिर कट जाती है ना गलती से, तो फिर पूरी भिंडी को है ना चेक करके रखना पड़ता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो मैं ना बहुत ही बारीकी से चेक कर करके ही काट रही थी। और ख़राब थी ना वो मैंने सारी फेंक दी थी। तो ऐसे ही मेरी सारी भिंडी कट गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंकी, रोटी बनाई, खाना खाया और इतनी ही वीडियो शूट कर पाई थी बस। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।